सो फैमिली बाय चॉइस पार्ट 15 की स्टार्टिंग में यहाँ दिखाया जाता है कि जोंगुन के फादर ना यहाँ सना के फादर और उससे लेके ना गाड़ी से उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे ताकि वो ना उसकी मॉम के पास जा सके हॉस्पिटल में। तो फिर बाद में ना जब ये लोग हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे तो वहाँ ना सोही के अंकल पहले से ही मौजूद थे। वो यहाँ पे सना को बता रहे थे कि सोही ना घर पे हाउसकीपर के साथ अकेली है और मैंने ये बात अभी तक सोही के ग्रैंडमा को नहीं बताई है कि उनके बेटे का ना एक्सीडेंट हो चुका है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शायद ना ये सब बातें नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तो वही जब कुछ देर बाद यहाँ पे सना की मॉम की ना सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे डॉक्टर तो कह रहे थे कि अभी ना हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि सुबह तक ना उन्हें होश नहीं आ जाता, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है यहाँ पे सोही के अंकल ना सना के फादर से कह रहे थे कि वो ना सोही के डैड के फ्यूनरल में जा रहे हैं, इसलिए क्या आप तब तक यहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से जाने ही वाले थे कि ना सोही यहाँ हाउसकीपर के साथ हॉस्पिटल में आ गई थी। लेकिन यहाँ पे सोही के अंकल ना जब जाके उससे मिलते हैं और उसे ना झूठ कह रहे थे कि तुम्हें ना घर पे ही रुकना होगा जब तक कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड की ना तबियत ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि शायद ना इन लोगों ने ना अब तक ये बात उसे बताई नहीं कि उसके डैड ना अब नहीं रहे इस दुनिया में। लेकिन साथ ही में यहाँ पे सोही को भी ना काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि सभी लोग ना उससे कुछ ना कुछ बातें छुपा रहे थे, इसलिए उसे ना यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो तो जिद करने लग जाती है कि उसे ना अभी के अभी मॉम डैड से मिलना है और रो रही थी। लेकिन यहाँ पे सना भी ना उसे फिर झूठ कह देता है, कह रहा था कि सोही जब तक तुम्हारी मॉम की तबियत ठीक नहीं होती ना, इसलिए टेंशन मत लो, तब तक ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। शायद ना इस बात के लिए सोही भी मान गई थी, पर यहाँ सना के डैड ना इस बात से जरा भी खुश नहीं लग रहे थे, इसलिए ना वो यहाँ सना को लेके बाहर चले जाते हैं और उससे ना इस बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम यहाँ ऐसा कैसे रुक सकते हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ठीक होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे सना तो कह रहा था कि मॉम की हालत ना अभी ठीक नहीं है और सोही भी घर पे अकेली ही थी और साथ ही में वो तो अभी मॉम से मिल भी नहीं सकती क्योंकि उन्हें अब तक होश ही नहीं आया, इसलिए थोड़ी ही दिनों की तो बात है, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता बस तब तक मैं यहाँ रुकूंगा और बाद में घर वापस आ जाऊंगा। और मैंने छुट्टी के लिए स्कूल में एप्लीकेशन भी दे दी है, इसलिए स्कूल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही में यहाँ पे वो उसके डैड से कह रहा था कि जब ना मॉम को होश आ जाएगा और सोही उनसे मिल लेगी और मुझे लगेगा कि वो दोनों ना आप ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी ना मैं घर वापस आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो फिर यहाँ पे शायद ना चाहते हुए भी ना सना के डैड को तो उसकी बात माननी ही पड़ती है, इसलिए वो ना फिर बाद में वहाँ से घर चले गए थे। जब यहाँ घर आने के बाद ना यहाँ सना के डैड जॉन के डैड से मिलते हैं और उन्हें ये बात बता रहे थे कि सना ना कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रुकेगा और वो ना बाद में घर वापस आ जाए। और वही दूसरी तरफ स्कूल में ना यही बात वो डाल को बता रहे थे और ये बता के ना वो काफी ज्यादा परेशान भी लग रहे थे सना के लिए, पता नहीं कि वो अकेला वहाँ कैसे मैनेज कर रहा होगा। और वही दूसरी तरफ जब हमें हॉस्पिटल में फिर से दिखाया जाता है, यहाँ पे सोही के अंकल ना डॉक्टर को मनाने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि आपको ना थोड़े और टेस्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि अभी तक ना सना की मॉम को होश ही नहीं आया था और डॉक्टर को भी नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अब तक तो ऑपरेशन के बाद उन्हें होश आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक ना वो बेहोशी थी। इसलिए यहाँ पे सना भी ना काफी ज्यादा परेशान लग रहा था और वो ना उसकी मॉम से मिलने के लिए रूम में चला जाता है। जाके वो ना उन्हें देखते हुए उसे ना यहाँ पे वो बातें याद आने लगती है जब उसने ना उसके मॉम से काफी बुरी तरीके से बर्ताव किया था और उसे ना इस बात का शायद कहीं ना कहीं बुरा तो लग रहा था। और फिर वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ की सना ना जॉन से बातें कर रहा था और वही यहाँ पे जॉन भी ना उसे फोन पे सारी चीजें बता रही थी कि आज ना घर में क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या खाया और स्कूल में क्या हुआ। और साथ ही में उससे कह रहे थे कि तुम तो सिर्फ एक ही दिन के लिए बाहर गए हो ना और मेरे पास तो अभी भी काफी ढेर सारी बातें हैं तुम्हें बताने के लिए, इसलिए तुम वापस कब आओगे। लेकिन यार सना उससे कह रहा था कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। ये सब कह के ना फिर उन दोनों फोन काट देते हैं। तो वही जब फिर हमें शाम को डिनर के टाइम दिखाया जाता है जहाँ के जॉन ना सब लोग को शायद राजी करने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि चलो ना हम सब लोग सियोल चलते हैं सना से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे उन दोनों के ही डैड ने इस बात के लिए मना कर देते हैं, पर फिर भी यहाँ पे जॉन तो काफी जिद करने लग गई थी कि चलो ना सब लोग उससे मिल के आते हैं, लेकिन वो फिर भी मना कर रही थी। इसलिए यहाँ पे जॉन ना हेजन से कहने लग जाती है कि क्यों ना ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो। पर यार उसके डैड तो उससे कहने लग गए थे कि अगर तुम वहाँ उससे मिलने जाओगे ना तो इससे ना उसे और भी ज्यादा परेशानी होगी, वो तो तुम्हारे ही ख्याल रखने लग जाएगा, तो फिर उसका ख्याल कौन रखेगा। और तो और वहाँ पे सोई भी है, उसे उसका भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। इसलिए ये बातें सुन के यहाँ पे हेजुन भी उसे मना कर देता है। इस पर यार फिर भी जॉन तो कह रहे थे कि रहने दो, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। लेकिन यार इस बात पे उसके डैड तो कह रहे थे कि तुम ना सियोल कभी भी अकेले नहीं गई हो और तुम्हें तो वहाँ के रास्ते भी नहीं पता, अगर तुम जाओगी ना तो वहाँ खो जाओगी। और यहाँ सना के डैड भी उसे बता रहे थे कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि सियोल स्टेशन ना काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए तुम्हें अकेले वहाँ नहीं जाना चाहिए वरना तुम सच में खो जाओगी। और वैसे भी सना तो कुछ दिनों में वापस आ ही जाएगा ना, तो फिर तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। तो ये सारी बातें सुन के फिर यहाँ पे वो भी कह रही थी कि ठीक है तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, कल ना मैं पूरा ही दिन भर दाल के साथ रहूंगी। लेकिन वही जब हमें पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है यहाँ पे सब लोग सोए हुए थे, तो यहाँ पे जुआन ना सबके उठने से पहले ही चुपके से ना सियोल के लिए निकल जाती है काफी सारी चीजें अपने बैग में भर के। और साथ ही में वो यहाँ पे दाल को कॉल करके उसे बता रही थी कि अगर मेरे डैड का या फिर हेजुन का कॉल तुम्हें आया ना तो उनसे झूठ कह देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर कोई मेरे बारे में पूछे भी ना तो बता देना कि मैं वॉशरूम में हूँ। दाल तो उसे मना करने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि मैं ना झूठ बोलने में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जुआन तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ना उसे मना ही लेती है। लेकिन वही बाद में ना जब वो यहाँ सियोल पहुंच चुकी थी, वो यहाँ मेट्रो स्टेशन के अंदर थी, लेकिन उसे ना रास्ता ठीक से पता ही नहीं चल पा रहा था, इसलिए ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। और वही सेम शिफ्टों की जब यहाँ पे सोई पे दिखाया जाता है जहाँ की सना ने ना उसके लिए पानी की बोतल लेके आया था, पर यार सोई तो उससे पूछ रही थी कि क्या मॉम मुझसे मिलना नहीं चाहती, क्या वो मुझसे नाराज है। फिर वो कह रहा था कि भला मॉम तुमसे नाराज क्यों होगी, वो तो तुमसे भी मिलना चाहती है, पर अभी ना उनकी ट्रीटमेंट चालू है इसलिए वो ना तुमसे अभी नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी वो तो कह रहे थे कि क्या मॉम को काफी ज्यादा चोट लगी है इसलिए वो मुझसे
मिल नहीं सकती, मैंने ना अंकल की बातें सुन ली थी, वो कह रहे थे कि शायद ना अब मेरी मॉम कभी नहीं उठ पाएगी। लेकिन यहाँ सना तो फिर भी उसे समझाते हुए कह रहा था कि अरे ऐसे कोई भी बात नहीं है, मॉम ना बहुत ही जल्दी उठ जाएगी और ऐसा ना कभी कभी होता है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन तभी अचानक ना सना के फोन पे जुआन के मैसेज आ रहे थे, वो यहाँ पे उससे पूछ रहे थे क्या तू अभी भी हॉस्पिटल में हो। फिर जैसे सना उसे रिप्लाई करता है कि हाँ मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही हूँ, और कह रहा था कि अभी मैं कुछ देर बाद ना अपने मॉम से मिलने जाऊंगा। लेकिन वही सारी बातें देख के यहाँ पे सोही तो शायद जेलस फील कर रही थी, क्योंकि उसे ना जुआन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और कह रही थी कि मुझे और पानी चाहिए, मुझे पानी ला के दो। तो वो भी कह रहा था कि पानी तो मैंने तुम्हें अभी ला के दिया है ना, पर फिर भी वो कह रहे थे कि ठीक है मुझे जूस चाहिए। इसलिए वो ना फिर यहाँ पे जूस लेने के लिए चला गया था। और वही इधर यहाँ पे जुआन भी ना हॉस्पिटल के बाहर काफी मेहनत करके पहुंच चुकी थी। जैसे वो हॉस्पिटल के अंदर जाके सना को देखती है और उसे आवाज लगाने ही वाली थी कि तभी यहाँ पे सोही ना सना को आवाज देते हुए दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी और सीधे उसे जाके गले लगा लेती है और उसे खुशी होकर बता रही थी कि मॉम को ना होश आ गया है, चलो जल्दी से उनसे मिल के आते हैं। और यहाँ पे सना भी ना ये बात सुन के शायद काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो ना यहाँ पे जुआन को नहीं देख पाता और वो ना वहाँ से चला गया था। और वही शायद ना ये बात देख के जुआन तो काफी ज्यादा सैड लग रही थी कि वो ना उसकी रियल सिस्टर से काफी ज्यादा प्यार करता है। वही सीन शिफ्ट होकर जब हमें हेजुन को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप के बाहर आया था, तो वो देखता है कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए ना एप्लीकेशन लगी हुई थी और साथ ही में यहाँ पे उसका दोस्त भी मौजूद था। तो वो उससे कह रहा था कि क्या अब तुम पार्ट टाइम जॉब करोगे क्या। तो वो भी कह रहा था कि हाँ मुझे विंटर वेकेशन में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना पैसे कमाने के लिए। क्या उसका दोस्त तो कह रहा था कि तुम्हें ना सियोल के कोचेस की बात सुन लेनी चाहिए थी, ये तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छा मौका था, तुम्हें विंटर की ट्रेनिंग सेशन में ना उनके पास जाना चाहिए था क्योंकि वो ना तुम्हें खुद से बुलाने आए थे। वो यहाँ पे इस बारे में बातें ही कर रहे थे कि तभी यहाँ पे हेजुन को ना दाल नजर आ जाती है। तो वो ना उसके पास चला गया था और उससे पूछ रहा था कि जोन ने तो कहा था कि वो तुम्हारे साथ होगी, लेकिन तुम तो अकेली अभी भी अपने क्लासेस से आ रही हो, तो फिर जुआन कहाँ है। तो फिर दाल ना उससे वही झूठ कहने लग जाती है जो कि जुआन ने उससे कहा था, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो ये बता देना कि मैं वॉशरूम में हूँ। लेकिन यहाँ हेजुन ने तो उसका झूठ पकड़ लिया था, इसलिए ना फिर यहाँ पे दाल भी उसे सब सच बता देती है कि वो ना असल में सियोल गई है। तो फिर ना जब यहाँ पे रात हो चुकी थी और साथ ही में जुआन भी वापस आ गई थी, लेकिन वो देखती है कि यहाँ स्टेशन के बाहर ना हेजुन उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए वो जब उसके पास जाती है तो हेजुन सीधे उससे पूछता है कि तुम ऐसे ही बिना किसी को बताए सियोल कैसे जा सकती हो, अगर तुम खो जाती वहां तो, और तो तुम किसी के फोन भी नहीं उठा रही थी। तो यार जॉन कह रही थी कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हेजुन तो उससे पूछ रहा था कि तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही हो। तो यार जॉन फिर उसे बता देते कि जब ना मैं उससे मिलने गई थी, लेकिन तब ना उसकी बहन आके उसे वहां से ले गई थी क्योंकि उसे मॉम को ना होश आ गया था, इसलिए मैं तो उससे मिल ही नहीं पाई। हेजुन भी उससे कह रहा था कि तुम पागल हो गया, तुम इतनी दूर इतना भारी सामान उठा के उससे मिलने गई, लेकिन तुम तो बिना उसे हाई कर ही ऐसे ही वापस आ गई, क्या करूं मैं तुम्हारा। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जब रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है उसके डैड का ना रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो चुका था, लेकिन तभी वहाँ ना 2 कस्टमर आते हैं, इसलिए यहाँ पे जुआन के डैड तो रेस्टोरेंट बंद करने वाले थे, इसके बावजूद भी ना वो यहाँ पे उन कस्टमर को खाना सर्व कर रहे थे। और वही इधर यहाँ हेजुन ना जब जुआन को घर छोड़ के वापस से रेस्टोरेंट आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें कि यार उसके डैड ने ना रेस्टोरेंट की टाइमिंग और 2 घंटे बढ़ा दी थी, क्योंकि वो पहले 7 बजे रेस्टोरेंट बंद करते थे, लेकिन अब तो उन्होंने रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम बढ़ा दिया है। इसलिए वो ना फिर अंदर जाके उसके डैड की मदद कर रहा था रेस्टोरेंट की सफाई करने में। लेकिन इसी दौरान यहाँ वो देखता है कि उसके डैड ना काफी ज्यादा थके हुए लग रहे थे, इसलिए वो ना यहाँ पे उन्हें एक जगह पे बिठा के उनके शोल्डर की मसाज करने लग गया था। और साथ ही में देखता है कि उन्हें ना अभी भी वो पेन रिलीफ वाले पैचेस लगाए हुए हैं, इसके बावजूद भी ना वो रेस्टोरेंट में अभी तक काम कर रहे हैं और तो और टाइम भी। और हेजुन उनसे पूछ भी रहा था कि आपने ना अचानक ये रेस्टोरेंट की टाइमिंग इतनी बढ़ा क्यों दी। लेकिन यार उसके डैड तो कह रहे थे कि बस मेरा मन कर रहा था कि रेस्टोरेंट की टाइमिंग थोड़ी और बढ़ा दूं, इससे ना एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाएगी, इसलिए मैंने टाइम थोड़ा बढ़ा दिया। लेकिन यार हेजुन ये बात सुन के उनसे कह रहा था कि मैं ना जल्दी से बड़ा होकर काफी सारे पैसे कमाऊंगा और आपको ना एक अच्छे से रिटायरमेंट दे दूंगा ताकि आपको ना काम ना करना पड़े। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 15 की एंडिंग होती है।